अनेकों प्रकार के अपराध हैं, लेकिन इससे बड़ा शायद कोई अपराध नहीं हो सकता है जो अपराध अभी अभी सती से होने जा रहा है। उन्होंने सीता का वेश बना लिया, ये गलत है। सीता का वेश बनाने का मतलब सीधे सीधे वो किसी गैर की पत्नी बन गई सीता, और ये शंकर भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए शंकर भगवान ने सती को त्याग दिया। शास्त्र का दर्शन है, हर एक व्यक्ति का अपनी एक मर्यादा है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक सीमा है। व्यक्ति को सीमा के अंदर रहना चाहिए, जब सीमा के बाहर व्यक्ति जाता है तब उसके ऊपर उंगलियां उठती है। आजकल सीमा की बड़ी चर्चा है साहब, सीमा की चर्चाएं है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं? हाँ, सुर्खियां बटोर रही है सीमा, और सीमा पार से आई है, सीमा पार से आई है, और सीमा पार से आकर के और सीमा सुर्खियां बटोर रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और केवल एक देश में नहीं, सीमा की चर्चा साहब हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल भी परेशान है, नेपाल भी लपेटे में आ गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो विषय है ही, मामला है ही साहब, लेकिन पाकिस्तान भी लपेटे में आ गया। कोई कह रहा है प्रेम है, कोई कह रहा है साजिश है, कोई कह रहा है समर्पण है, कोई कह रहा है दिखावा है। तमाम प्रकार की चर्चाएं, कुछ भी हो, व्यक्ति को अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। जो भी है वो गलत है, प्रेम है या जासूसी है, साजिश है, दिखावा है, कुछ भी हो साहब, गलत तो गलत है। कुल मिलाकर के ये प्रकरण ही गलत है। ये तो भारत की महानता है साहब, कितना तुल दे दिया गया। यदि कोई महिला इस तरह से वहां जाती तो अब तक खेल खत्म कर दिया होता उन लोगों ने। लेकिन भारत महिलाओं का सम्मान करता है। भारत साहब स्त्री प्रधान देश है, प्रकृति की यहाँ हर रूप में पूजा होती है, इसलिए सीमा चर्चा का विषय बन गई साहब। श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए, और सती ने भी उस सीमा का उल्लंघन कर दिया। सिय देश सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरई। शंकर भगवान ने सती को इसलिए त्याग दिया क्योंकि सती ने सीमा का उल्लंघन किया था। सती सीता बन गई। आगे आगे भगवान श्री राम के चल पड़ी, नकल किया, लेकिन उस नकल में भी अकल होना चाहिए। सती ने नकल तो किया सीता का वेश बनाकर, लेकिन सती के नकल में अकल की कमी रह गई। देखिए, नकल में यदि अकल होगा तो व्यक्ति नकल करते हुए पकड़ा नहीं जाएगा, और नकल में अकल नहीं होगा तो व्यक्ति नकल करते पकड़ा जाएगा, और नकल करते पकड़ा जाएगा तो उसका साल खराब हो जाएगा। इसलिए नकल भी करो तो अकल लगाओ। सती ने नकल किया सीता का, लेकिन अकल नहीं लगा पाई। अकल क्या नहीं लगा पाई? सीता हमेशा राम के पदचिन्हों पर चली, सीता हमेशा राम के पीछे पीछे चली। यहाँ सती आगे आगे चल रही, आगे आगे। हमारे यहाँ दो पद्धतियां हैं मिश्रा जी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में दो पद्धति है, एक सती पद्धति और एक सीता पद्धति। एक सती पद्धति और एक सीता पद्धति। सती पद्धति की सीता पद्धति की जो बहनें हैं ना, वो हमेशा अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है, पति के दुख में दुखी रहती हैं, पति के सुख में सुखी रहती हैं, उनके हाँ में हाँ रहती है, उनके आसपास अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हैं।
सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में साथ निभाती हैं सीता पद्धति की बहनें। लेकिन सती पद्धति की बहनें वो पति को हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाती हैं, इशारों पर नचाती हैं। वो आगे आगे, पति बेचारा थैला लेकर के पीछे पीछे और श्रीमती जी आगे आगे, लेफ्ट राइट, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया तो क्यों किया, एक किया तो क्यों नहीं किया, तमाम सवाल तमाम जवाब। सती पद्धति की बहनें अपने पतियों की नाक में दम करके रखती हैं और परिणाम बताए क्या होता है। सीता पद्धति की बहनें भले ही रावण की कैद में हो, लेकिन राम उनको सागर पे पुल बांध करके लेकर के आते हैं। और सती पद्धति की बहनें कितना भगवान शिव के बगल में बैठी हो ना, लेकिन मन से भगवान ने उनको त्याग ही दिया, जाओ तुम्हारी जरूरत हमको नहीं। सीता पद्धति की बहनें भले ही लंका में कैद हो, रावण ने हरण कर लिया हो, तब राम पुल बांध करके समुद्र पे चले जाते हैं और सीता को लेकर के आते हैं। और सती पद्धति की जो बहनें हैं, भले ही बगल में बैठी हो ना, लेकिन मन से त्याग दिया जाता है, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं, बहुत कर दिया तुमने नाक में तक, इसलिए सीता बनो, सती मत बनो सब। एक बार पति ने अपने पत्नी से पूछा, श्रीमती जी आज शाम के भोजन में क्या क्या विकल्प है, आज शाम के भोजन में क्या क्या विकल्प है। कभी कभी पति लोग बेचारे पूछ लिया करते, हम तो भैया पूछते ही नहीं कभी। हमारी पत्नी कभी पूछती है क्या खाओगे, तो हम कहते हैं जो आप बना दो जो खा लो। ये पति लोग ध्यान से सुनिएगा, पत्नी कहे क्या खाओगे तो कहे देना जो आप बनाओगे वो खा लेंगे, कभी विकल्प मत रखना। वो पूछती तो है, लेकिन जब आप विकल्प दे दोगे ना, तब कहीं ना कहीं मामला बिगड़ने की संभावना। क्यों भैया कंचन कह रहे महाराज अभी तो नया नया मामला हमारा, हमको क्या पता, हमने कहा खबर लग जाएगा, महीना खान बीतने दो। श्रीमती ने पूछा, पति ने पूछा श्रीमती से आज खाने में क्या क्या विकल्प है। पत्नी ने कहा शाम को भोजन में 2 विकल्प है। कितने विकल्प है? 2 विकल्प। बड़ा खुश हुआ, हो सकता है मटर पनीर हो सकता है टमाटर महंगा हो, टमाटर की सब्जी बना दिया। 2 विकल्प है। शाम को बेचारा बैठा, चौके में बैठा, परोस करके भोजन की थाल सामने आई, मोटे मोटे बकला वाले उबले आलू आ गए सामने। मिर्ची ज्यादा थी, नमक कम था साहब। बेचारा कैसे जैसे खाने लगा, सोच रहा है एक विकल्प तो आ गया, हो सकता है मटर पनीर अभी आए, हो सकता है महंगा टमाटर वाली सब्जी अभी आ जाए। कुछ देर खाता रहा, एक रोटी खा गया, इसके बाद पूछ दिया, देवी जी आपने कहा था शाम के भोजन में 2 विकल्प है, एक तो सामने रखा है, दूसरा कहाँ है? अंदर से रसोई घर में से पत्नी ने बेलन दिखाया, बोली सुनो, एक तुम्हारे सामने है, एक हमारे हाथ में है, खाना है सो खा लो, नहीं दूसरा विकल्प हमारे हाथ में है। एक चुप हजार चुप, बेचारा खा पी करके हाथ धो करके चला गया। पत्नी कभी पूछे कि महाराज भोजन में क्या चाहिए, कह देना जो आप बनाओगे वही प्रसादी पा लेंगे, बढ़िया रहेगा, राजी रहोगे, गृहस्थी बढ़िया सुंदर तरीके से चल जाएगी। और कहीं तुमने मांग कर दिया तो कहीं गड़बड़ा सकता है। भगवान शंकर ने सती को कह दिया जाओ। एक बात ध्यान रखना, सनातन धर्म में हमारे यहाँ माताओं को, बहनों को स्वतंत्रता का अधिकार जन्म सिद्ध दिया गया। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होना अलग विषय है, लेकिन स्वेच्छाचारिणी होना अलग विषय है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छाचारिणी नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारिणी का मतलब पशुवत आचरण, पशुवत प्रवृत्ति, जहां मर्जी चली गई, जिधर मर्जी चली गई, न रोक न टोक, न कोई पूछ न ताछ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा यदि आप करोगे तो आचरण में गिरावट आएगी, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, समाज में नैतिकता का पतन हो जाता है। इसलिए एक सीमा होती है हमारी आपकी साहब, उसमें बंद करके रहो। सती सीता का वेश बनाती है, नकल नहीं कर पाई साहब, सरकार के आगे आगे चल रहे, आगे आगे भगवान देख करके पहचान गए, आगे गए, पूछ लिया इस भयानक जंगल में बिना महादेव के अकेले कैसे घूम रही हो? बाप रे बाप, सती घबरा गई, पैरों तले जमीन खिसक गई, ये तो मुझे पहचान गए। कुछ उत्तर नहीं दिया, निरुत्तर हो गई, मौन हो गई, डर के मारे चल पड़ी शंकर भगवान के तरफ। भगवान श्री राम ने माया का विस्तार किया, उस माया में सती ऐसे उलझ गई साहब, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, भ्रमित हो गई, घबरा गई। भगवान श्री राम ने माया का पर्दा हटाया, देखा कुछ नहीं था, अकेले अपने आप को पाती हैं। भगवान शंकर के निकट गई, शंकर भगवान ने देखा सती आ रही, शंकर भगवान ने सती को सावधान किया, गई समीप महेश तब, हंसी खुशी कुशलात, किलीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। शंकर भगवान ने पूछा, देवी कहो कैसे परीक्षा लिया? मुस्कुरा करके कहा, देखिए एक बात और है, शास्त्र का दर्शन है, पति पत्नी में तकरार हो लेकिन इकरार होना चाहिए, झगड़ा करो लड़ाई करो लेकिन प्यार भी करो साहब, झगड़ा करो उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। शंकर भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, और मुस्कुरा कर जिसको गम का घूंट पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। मुस्कुरा कर जिसको गम का घूंट पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। पति पत्नी में मुस्कुराहट होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, इकरार होना चाहिए, तकरार नहीं। शंकर भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, कैसे परीक्षा लिया? और एक बात शंकर भगवान ने और कहा, सत्य कहना। क्या कहना? सत्य कहना। जो कुछ कहना सत्य कहना, सत्य के सिवा कुछ मत कहना, क्योंकि शंकर भगवान बताना चाहते हैं आज तुमने झूठ बोल दिया तो एकदम सारा मामला बिगड़ सकता है। आज का झूठ दूरियां बना देगी। देखिए पति पत्नी के बीच में पहली बात झूठ का कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और थोड़ा बहुत चलो हंसी मजाक में व्यवहार में थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन ऐसा माहौल जब कभी हो कि जन्म और जीवन और मृत्यु का सवाल हो, आर पार का विषय हो, तो कम से कम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सत्य कहना, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहना है, बिल्कुल। लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य का सब बात, बिल्कुल सत्य कहना। तब पता है सती ने क्या किया? स्त्री स्वभाव के कारण सती ने एकदम सफेद झूठ बोल दिया, बिल्कुल सफेद झूठ। स्त्री स्वभाव के